नमस्कार, मैं सी रंजीत मिश्रा। आज कुछ दिन गैप हो गया मुझे, जो मैं आप लोगों के लिए कुछ एक अपडेट वीडियो नहीं लाया हूँ या फिर अपने फाइनेंस के ऊपर नहीं वीडियो लाया हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे पहले कि शुरुआत करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज पता है मैं किस टॉपिक पे लाया हूँ? आज ये टॉपिक है, वैसे तो आप लोग थंबनेल में पढ़ लिए होंगे, बट ये ऐसा चीज़ है जो आजकल के टाइम में ना सबको ज़रूरत है। पता नहीं आजकल के जो यंग है ना, यंग जो मतलब 30+, 40, अंडर 40 हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मैं भी 30-40 के अंदर हूँ, बट मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, समझिए चीज़ों को। आपके लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ एंड नेसेसिटी के अलावा ये भी एक तरह से नेसेसिटी मानिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आप लोगों का, ये भी फाइनेंस का ही पार्ट है। ये है, जीवन में इंश्योरेंस क्यों जरूरत है। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, मैं इसलिए सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड बोल रहा हूँ। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, तो आपको इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। जीवन में इंश्योरेंस का बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ इसके ऊपर एक आर्टिकल बना के लाया हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको पास शेयर कर दूंगा और आप उसको रीड करके भी समझ सकते हैं। कहते हैं बीमा क्यों खरीदें। बीमा खरीदने का मैं 10 महत्वपूर्ण, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। उस 10 में से आप भी कंसीडर कीजिएगा, जो कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लिक करे, जो जरूरत है, तो आपको जरूर से बीमा लेना चाहिए। अपने जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, जो भी रकम करवाएं, चाहे बहुत बड़ा रकम, चाहे छोटा रकम, चाहे स्मॉल रकम, जैसा भी रकम, थोड़ा तो थोड़ा, ज्यादा तो ज्यादा, मतलब आप अपने इनकम के रेशियो के हिसाब से आपको एक बीमा जरूर लेना चाहिए। बीमा भी कई तरह के होते हैं, बट आज मैं बोल रहा हूं आपको बीमा क्यों लेना चाहिए। अब आते हैं इस बीमा में ना, आज मैं जीवन बीमा के ऊपर बात करता हूं। कहते हैं परिवार की आर्थिक सुरक्षा, पता है इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है आर्थिक, मतलब हुआ जो, सपोज देखिए मैं अपना एग्जाम, मैं सीए हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा कोई दुकान तो है नहीं, मेरा कोई फैक्ट्री है नहीं जहाँ पे इन्वेंट्री पड़ा है, स्टॉक पड़ा है। मेरा जो बिजनेस चल रहा है ना, कंप्लीटली मेरे ऊपर चल रहा है, मेरे फेस वैल्यू के ऊपर चल रहा है, मेरे कंसल्टेंसी के ऊपर चल रहा है। तो कल को खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे परिवार, मेरे बच्चे के पास बिजनेस नहीं रहेगा। सर, खासकर सर्विस सेक्टर, सब सर्विस सेक्टर वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डिजाइनर हो, आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। चाहे आप जॉब में हो, आप नौकरी पेशे वाले हो, तो उनको तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, इसका कोई फायदा है। भगवान से बोलो जो आपको जरूरत अभी ना पड़े, कभी जरूरत नहीं पड़े, इंश्योरेंस दो, मतलब दान समझ के दो। कहते हैं नेकी करें दरिया में डालें, मैं तो इंश्योरेंस को यही समझता हूँ, नेकी करो दरिया में डाले, कभी जरूरत ना पड़े। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस का फायदा यही रहेंगे, अब आपका खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो आपके परिवार को कुछ फंड मिलेगा, जो कि देखो जीवन भर उनको भी नहीं चलेगा, बट इनिशियल स्टेज में सरवाइव करने के लिए कुछ फंड मिल जाता है, तो वो उनके लिए बहुत एक सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। मैं तो आजकल शिक्षा विभाग पता नहीं क्या हो गया है, इंडस्ट्री बहुत, ये बिजनेस हो गया है भाई साहब, मैं ये मान के चलता हूँ। मतलब ना, स्कूल, मेरे भी बच्चे, 2 बच्चे हैं। अभी तो एक छोटा है जो स्कूल नहीं जाता है, 6 मंथ का मेरा बेबी बॉय है। बट मैं समझता हूँ ना, आजकल का शिक्षा व्यवस्था में ना, आदमी की ना आधी कमाई शिक्षा व्यवस्था में चली जाती है, जो कि आई थिंक कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। और शिक्षा व्यवस्था भी वो शिक्षा व्यवस्था नहीं जो प्रॉपर स्किल बना रहे हैं, वो सिर्फ ना सिलेबस खत्म करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फिर भी क्या करोगे भैया, कहावत है भेड़ की चाल में तो चलना पड़ेगा। सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के जैसा बन के आपको रहना पड़ेगा। तो शिक्षा के भविष्य के लिए, पता है आजकल 12 क्लास के बाद हायर स्टडीज वगैरह वगैरह सब आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उसके लिए भी ना आपको कुछ ना कुछ इंश्योरेंस ऐसा रहेगा, जो आप 10 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिल जाए, ऐसा इंश्योरेंस करवाओ, जो वो फंड मिलेगा। बाकी वैसे 10 साल के बाद जो आप आज 15 लाख सोच रहे हो, उसकी वैल्यू उस दिन 15 लाख नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे देश में 6% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हो 6% से इन्फ्लेशन बढ़ना, मतलब उस 15 लाख को धीरे धीरे घटा दो हर महीना, हर साल 6% से, तो आप देख लो कितना वैल्यू बचेगा। एड बट फिर भी कुछ तो सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए दूसरा रीजन क्या था, बच्चों की शिक्षा के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए। पता है इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है, अगर आपके पास इंश्योरेंस है और कभी आपको
होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, और ऐसा सिचुएशन कभी आ जाता है जो सपोज आप उस होम लोन को चुकाना नहीं पड़ेंगे और आपको बेघर होना पड़ेगा, तो उस टाइम क्या होगा, आपका कोई अगर इंश्योरेंस रहता है तो इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा उस लोन की भरपाई करने के लिए। तो तीसरा रीजन क्या है, पहला था परिवार की सुरक्षा, दूसरा क्या है बच्चों के भविष्य, तीसरा क्या है हमारा छत, हम अपने छत को हमेशा सिक्योर करके चलें। कहावत है जौड़ अंजोड़ू, ये बड़े नसीब से, जौड़ मतलब घर, वैसे तो मैं अपना बना कर रखा हूँ बारी नारी एन गाड़ी एन व्यापारी, तो इसके बारे में चलिए एक दिन और चर्चा करेंगे। अगला है रिटायरमेंट प्लानिंग। पता है वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी आपको ना एक रिटायरमेंट प्लान लेना पड़ेगा। रिटायरमेंट का देखिए कोई एज नहीं है, सरकारी नौकरी वाले के लिए सिर्फ एज है, प्राइवेट नौकरी वाले के लिए कोई एज नहीं है, या फिर जो सेल्फ काम करते हैं उनके लिए कोई एज नहीं है। आज ही रिटायरमेंट लेना ले लो भैया, बट खाओगे कहाँ से, वो पैसा भी तो चाहिए। और आप सोचोगे सरकार देगा, वो हिंदुस्तान में ना आज तक हुआ है ना फ्यूचर में होगा जो आपका पूरा खर्चा सरकार देगा। आपको एक क्या बोलते तिल के बराबर दे दिया जाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, वो भी मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन पे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग भी जरूरी है। आज आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जरूर जमा कीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद इनकम टैक्स की बेनिफिट के लिए भी चलिए, तो आपको एजेंट सब बता देंगे, बट मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि आजकल हमारे नई सरकार जो है वो बोल रहे हैं इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू स्कीम है, ओल्ड स्कीम को ओल्ड बना के रखे, ओल्ड अब गोल्ड नहीं रहा, तो न्यू स्कीम में कुछ है नहीं, तो इसका कोई भी फायदा नहीं। मेडिकल आजकल का सबसे बड़ा, और जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगा मेडिकल इंश्योरेंस भाई साहब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ा अमाउंट का ही लो, बट लो, मेडिकल इंश्योरेंस पूरे परिवार का लो। आजकल इतने पोल्यूशंस हैं, इतने रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती है, अटैक्स आ रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, मतलब आप समझो बीमारियां भी बढ़ी है। अगर सुविधा बढ़ी है तो बीमारियां भी बढ़ी है। मुझे याद है बचपन में अगर फीवर आ जाती थी ना, तो काढ़ा, गांव में ना काढ़ा होता था, एक उजला फूल होता है, हमारे गांव में सिंघाड़ बोलते हैं, सिंघाड़ फूल का पत्ता हो गया, और भी कई चीज़ें होती है, उसको पीस पास के उसको थोड़ा सा आग पे गर्म करके 2-3 बार पी लेते थे, बस ठीक। कहीं पे कट पीट जाता था ना, सरसों तेल को गर्म करके मम्मी जब हम लोग सो जाते थे ना उसमें डाल देती थी, ठीक। कोई पुराना टैबलेट को पीस के उसमें उसका पाउडर बना के डाल देती, ठीक। बट अब नहीं ठीक होगा। गांव में भले ठीक हो जाए, शहर में नहीं ठीक होगा। शहर में आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो चलो छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो डॉक्टर के पास चले जाओगे, पैसा दे, लेकिन कल को खुदा न खास्ता कोई बड़ी चीज़ें आ गई, बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उस टाइम में डॉक्टर, पता है डॉक्टर भगवान है, मैं मानता हूँ, हाथ जोड़ के उनके सामने हमेशा उनसे मैं नीचे समझता हूँ, लेकिन पैसा के मामले में डॉक्टर आपको नहीं हेल्प करेंगे, आपसे पैसा लेके ही रहेंगे, इलाज नहीं करेंगे आपका। 500 की इलाज तो है नहीं जो आपको फ्री में कर देंगे, 1000 रुपये की इलाज तो है नहीं जो फ्री में कर देंगे, लाखों की इलाज होगी, तो उस टाइम डॉक्टर कुछ नहीं सुनेगा। डॉक्टर के पास आप जा भी नहीं पाओगे, रिसेप्शन वाले ही रोक देंगे। उनको ऐसा सिखाया जाता है। देखिए उनका भी खर्चा है, जो स्वाभाविक आप ज़्यादा ले रहे हैं कोई अलग बात है, बट बेसिक खर्चा तो उनका भी है, साफ सफाई, मेंटेनेंस। हमारे देश में सरकार की ऐसा कोई पद्धति है नहीं जो भैया मेडिकल पूरा फ्री कर दें, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। सरकारी हॉस्पिटल में आपको उतनी सुविधा मिलेगी नहीं, क्योंकि क्या करेंगे, सरकार भी पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए भी, समझिए चीज़ों को। भीड़ इतना है, इतना भीड़ है, वो कैसे पॉसिबल होगा। 1 लाख आदमी लाइन, 1000 आदमी लाइन में खड़ा है, अब झाड़ू मारने वाले कब झाड़ू मारे? सुबह 5 बजे से रात के 3 बजे से लाइन लगी हुई है, तो झाड़ू नहीं मार पाए, सफाई नहीं कर पाएगा, कितना साफ करेगा भाई? मेंटेनेंस वाला अगर कितना लगाए, इतने भीड़ है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है पूरे परिवार के लिए, ये ध्यान रखिए। मैं बार बार यही बोलूँगा। देखिए कई जन ये मुझे बोलता है हमारे तो उतनी इनकम है नहीं तो हम क्यों ले। यार इनकम पे नहीं डिपेंड करता है, इनकम वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। आपका कम इनकम है तो छोटा वाला लो, बड़ा इनकम है तो बड़ा वाला लो, डिपेंड करो आप कितने का सिक्योरिटी लेना चाहते हो, आप कितना रिस्क लेते हो, तो दैट इज अ डिपेंड, ठीक है। उसके बाद मैं 7वें पे आता हूँ, बिजनेस सिक्योरिटी। इसके बारे में बहुत कम आदमी को नॉलेज है। बिजनेस सिक्योरिटी भी होता है भाई, मैंने भी लिया है अपना प्रोफेशनल इंश्योरेंस।
डॉक्टर लोग भी लेते हैं प्रोफेशनल इंश्योरेंस, जो उनके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई पेशेंट की कोई मिस हैपनिंग हो गई, और ह्यूमन राइट्स वाले या फिर क्या बोलते हैं, और भी कई सारे होते हैं जो उनके ऊपर केस कर दिया और उनको अगर पेनलाइज किया गया तो वो वहाँ से क्लेम कर सकें। प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस हर चीज़ का, आपका मोबाइल का इंश्योरेंस हो जाए, आपका शर्ट का इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस, आपके चश्मे का इंश्योरेंस हो जाएगा। तो व्यापार, तो व्यापार कई तरह, आपका अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में इन्वेंट्री का आप ले सकते हो, दुकान का ले सकते हो, घर का ले सकते हो, एम्प्लॉय का ले सकते हो, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो मैं बोलूँगा आपको अपने बिजनेस सिक्योरिटी के लिए भी लेना चाहिए, तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं 8वें पे, निश्चित रिटर्न और बचत की आदत। निश्चित रिटर्न, अब आजकल एक इंश्योरेंस ऐसा भी आया है जो आपको कुछ ना कुछ निश्चित रिटर्न देगा। निश्चित मतलब वही समझ लो पेंशन टाइप का, जो आप यहाँ पे कुछ पैसा लगा तो थोड़ा थोड़ा, आप बोलोगे शेयर मार्केट में क्यों, देखिए शेयर मार्केट एक अलग चीज है। शेयर मार्केट इज नॉट ए सिक्योरिटी, शेयर मार्केट इज अर्निंग प्लेटफॉर्म, समझो चीजों को। इंश्योरेंस से शेयर मार्केट को कभी मत तुलना कीजिएगा। इंश्योरेंस इज सर्टेन, शेयर मार्केट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन है मतलब समझ रहे हैं, कल क्या होगा नहीं जानते हैं आप, और आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो क्या वो इनकम होगा कि नहीं होगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप शेयर मार्केट को इससे कंपैरिजन ना करें। तो निश्चित रिटर्न के लिए क्या करना है आपको, कई सारे प्लान आते हैं। अरे बहुत ज़्यादा कंपनी है, अब तो सरकार इसको 100% कर रही है। फॉरेन कंपनियां भी इंडिया में आके इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे, तो आपका इच्छा देखिए, कंपनी का मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, एज यू विश, ठीक है। महंगाई से सुरक्षा, देखिए महंगाई तो मैं ना कभी कभी क्या होता है, 19 मैं जब अपना टीवी देखता हूँ तो कभी कभी मैं फिल्म देखता हूँ, हिंदी फिल्म, तो मैं बोलता हूँ 1980s का फिल्म, 90s का फिल्म, मेरे को 80s वो सब पुराना फिल्म देखो ना, एकदम शांत फिल्म रहेगा। वो फिल्म जो आप देखो ना हिंदी मूवी, तो आपको लगेगा एकदम कनेक्ट हो रहा है पूरा, मतलब कनेक्ट हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। आजकल के फिल्म तो मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मुझे कनेक्शन नहीं आता है, मतलब इसमें तो पता नहीं क्या 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 दिखाते रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत चीज़ दिखाते हैं, अच्छा चीज़ में भी मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो दिखाते हैं, भले वो जैसे भी शूटिंग करते हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे मैं गया ही नहीं हूँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। देखिए फिल्म कैसे कनेक्ट होता है, सपोज वो कहीं दिखा रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन दिखा रहा है, तो आप भी रेलवे प्लेटफॉर्म जाओगे तो आपको कनेक्ट हो रहा है, मतलब अरे वाह हाँ मैं भी ऐसे गया था ऐसे किया, इसको बोलते हैं कनेक्शन, ठीक है। तो निश्चित रिटर्न हो गया। महंगाई सुरक्षा, महंगाई पे ही बात कर रहे थे। महंगाई की सुरक्षा के लिए पता है कैसे रिटर्न होता है, महंगाई फ्यूचर में आप सोचो, आज आपका इनकम 10,000 है, 10,000 को मैंने क्या बोला 6% इन्फ्लेशन है, तो 10,000 का 6% कितना होगा, 600 रुपया। क्या हर साल 600 रुपया से आपका सैलरी बिना मेहनत किए हुए इंक्रीज हो रहा है? अगर हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नुकसान है। 6% में 7%, 6.5 भी होता है, तो 10 का एवरेज लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स फैक्स भी तो है ना, सरकार तो यहाँ 6% बढ़ाया आपका सैलरी, वहाँ से 8% टैक्स ले लिया, क्या फायदा बताओ। इसीलिए चलिए ठीक है, 10वां और लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मानसिक शांति के लिए। भाई साहब देखिए, एक चीज तो किसी ने पहले कहा था, मनी विल नॉट गिव यू हैप्पी बट मनी, इफ यू हैव ए मनी देन यू विल बी द हैप्पी। मैं हिंदी में बोलता हूँ, मनी कैन नॉट बाय द हैप्पी, फिर से बोल रहा हूँ, मनी मतलब पैसा खुशी को खरीद नहीं सकता है, लेकिन अगर आपके, मैं बोलता हूँ लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप खुश रह सकते हैं। आप खुशी मतलब, हाँ पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं जो आप घमंड कर लो, अहंकार कर लो, गलत रास्ते पे चलो, वो नहीं। अगर थोड़ा सा भी पैसा है तो घर में आप खुशी से अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। तो इसीलिए मनी इज नेसेसरी, और मनी रहेगा तभी मानसिक शांति रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगा भाई, ये सच्चाई। कितना भी भजन गा लो, भजन गाओगे और पैसा नहीं रहेगा, पारिवारिक जीवन है अगर आपका, हाँ आप साधु हैं तो आपके लिए जरूर है, लेकिन अगर आप पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपके लिए मनी जरूरी है, सही तरीका से। लेकिन ध्यान रखिएगा, सही गलत तरीका से अर्निंग करेंगे तो वो भी आपको, उसमें भी मानसिक शांति नहीं होगा। तो ठीक है चलिए, मैंने 10 पॉइंट बोला था, एक बार फिर से समरी बनाता हूँ। परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, तीसरा है ऋण से मुक्ति के लिए, चौथा है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, पांचवा है कर मतलब डिडक्शन, इनकम टैक्स में डिडक्शन के लिए, छठा है हेल्थ के लिए, सातवां है बिजनेस के लिए, आठवां है निश्चित रिटर्न के लिए जो हर महीना आता रहे,
और 9वां है महंगाई की सुरक्षा के लिए, और 10वां है मानसिक शांति के लिए। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों से आग्रह है जो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी चीज़ें लगे, और आप भी मुझे बताइएगा आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है और कौन सा इंश्योरेंस नहीं है, और कौन सा इंश्योरेंस आप खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आप इंश्योरेंस के बारे में और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताएं। मैं इंश्योरेंस नहीं बेचता हूँ, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा मेरे से इंश्योरेंस खरीद लो, मैं पहले डिस्क्लेमर के लिए बोल रहा हूँ। आई एम नॉट इंश्योरेंस एजेंट, मैं जस्ट इसकी फ़ायदा क्योंकि फाइनेंस से हूँ ना, तो मैं फाइनेंस में जब ये फाइनेंशियल किसी को कंसल्ट करता हूँ उसको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो मेरा ये पोर्टफोलियो सबके लिए रहता है। जो प्लीज़ आप इसमें से आपके पास ये कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर ये इंश्योरेंस नहीं है तो आप कब हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ भी हो, लेकिन कभी ना कभी आपको इसका एहसास होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।